हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एलिप्स शुरू करवाया था, तो जिसमें हमने बताया था कि दो तरह के हमने स्टैंडर्ड एलिप्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपको एक्सप्लेन किया था। तो फटाफट मैं उसके कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम वर्टिकल एलिप्स आज पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल एलिप्स पढ़ा था, याद करिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर जो है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। या ऐसे बोलो a ग्रेटर देन b। कैसे याद रखना है? डिनोमिनेटर जो एक्स स्क्वायर का होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर को। हमने ये भी कहा था कि जो भी बड़ा होता है डिनोमिनेटर उसको a बोलना है, ठीक है। आज हम वर्टिकल एलिप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम उसको a बोलेंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं। फिर हमने इसमें ऐसे बताया था कि चलो डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, सिंपली आपको टर्म्स जो बताई थी उसके फॉर्मूले रिवाइज करवा देते हैं। तो कुछ ऐसा बना था, हाँ जी बच्चों, रफ स्केच बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ ऐसा बना था, तो ये सेंटर था। इसके फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो सेंटर ये था, ये ए बी लेंथ मान लो, ठीक है। तो ये लेंथ बड़ी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको हमने याद करवाई थी 2a। ये ओ से डिनोट कर दो, जहां सी से कर दो वो हमारी मर्जी है। सेंटर को ओ या सी से डिनोट कर सकते हो। ये डिस्टेंस ओ से बी तक a है, ओ से ए तक लेंथ भी a है, तो इसकी लेंथ 2a है। तो हमने बोला था वर्टिसेस जो होते हैं वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये अगर a डिस्टेंस है तो ये a,0 है b, और ये -a,0 है। तो इकट्ठा कैसे लिखा था? +-a0। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं f1 और f2, ठीक है। तो जो उसे बोलते हैं फोकस। तो दो है, इसको फोकाई बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके f2 के होते हैं ae,0 और f1 के क्या बताए थे? -ae,0। ये f2 के, ये f1 के। तो इकट्ठा कैसे लिखेंगे? +-ae,0। फिर हमने बोला था कि आप ae को c भी बोल सकते हो, c। तो c क्या है? c जो है वो ae के इक्वल होता है। तो वहां से e की वैल्यू मिल गई c/a। तो e को हमने बोला था एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। अभी हमने बोला ये डिस्टेंस AE है, तो ये डिस्टेंस AE है, O से लेकर F2 तक डिस्टेंस AE है, जिसको आपने C से डिनोट किया। ये OF2 C है, तो ये भी C हो गया। अगर ये C है, ये टोटल डिस्टेंस A है ना, ये A है। तो C को A से डिवाइड करो, ये छोटी वैल्यू है, छोटा डिस्टेंस है, ये बड़ा है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, कुछ ऐसे बताया था ना। तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। तो दैट्स व्हाई एसेंट्रिसिटी कुछ ना कुछ तो होगी 0 से बड़ी, लेकिन 1 से हमेशा एलिप्स में छोटी होती है। आई होप क्लियर है सबको। फिर हमने बताया था कि बच्चों ये फोकस से पास करती लाइन और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, हाँ जी, वो होती है लेटस रेक्टम। ये आपकी लेटस रेक्टम है। तो इसकी लेंथ हमने बताई थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a। इनको लर्न कर लो, 2b² a। इसी तरह ये माइनर एक्सिस पे इसका नाम कुछ भी दे दो, कुछ भी दे सकते हो, E F। ये माइनर एक्सिस है, ये इसे बोल, इसकी लेंथ होती है माइनर एक्सिस की 2b। फिर हमने ABC में रिलेशन बताया था, तो हमने याद करवाया था, हमने प्रूव भी करवाया था। b² को लिखते हैं a² इंटू 1 - e²। बच्चों तो इसको ऊपर करेंगे ब्रैकेट्स को, ये रिलेशन हमने याद रखना है। तो a² e² को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया कि ae को आप c से डिनोट करते हो, तो ये रिलेशन बन गया b² + c² = a², दैट इज a² = ये हर चीज आपको याद करनी है, क्वेश्चंस में हम अप्लाई करवाएंगे।
सेंटर ऑफ इलिप्स 0 0, फोकस दो फोकाई है प्लस माइनस ए ई 0 जहाँ सी 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। इसी तरह इधर थोड़ी सी एक लाइन है, हाँ जी, जो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल है, और इधर भी एक लाइन है ये इधर थोड़ी सी, तो वो दोनों लाइंस को बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस। ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी इक्वेशन याद करवाई थी मैंने, x इक्वल टू a ओवर e। इसकी इक्वेशन हमने याद की थी x इक्वल टू माइनस a ओवर e। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस दो है, तो उसकी इक्वेशन एक a ओवर e, एक माइनस a ओवर e, इकट्ठा लिख लो x इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन के साथ हम आज वर्टिकल लिप्स भी आपको समझा रहे हैं। तो सिंपली वर्टिकल लिप्स में कुछ भी नहीं है, आपको इसको जो मेजर एक्सिस है पहले x एक्सिस के लोग थी, अब मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस के लोग कर दो बस, और माइनर एक्सिस जो है y एक्सिस के लोग थी, अब वो x एक्सिस के लोग हो जाएगी। तो वो कैसा बनेगा लिप्स सिंपली याद कर लो। वो वर्टिकल लिप्स है तो कुछ बच्चों लाइक समथिंग रफ सा स्केच बना रहा हूं, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो रफ सा स्केच बना दिया मैंने। तो ये वर्टिकल लिप्स है। हमने कहा था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको a बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया पेपर में, अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, y स्क्वायर का डिनोमिनेटर, तो आपने वर्टिकल लिप्स की बात करनी है, सारे फॉर्मूले वर्टिकल लिप्स के लगाने हैं, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। अगर y स्क्वायर का डिनोमिनेटर x स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और जो चीज बड़ी है उसको a बोलना है बस। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया सबको। तो दिस इज द केस ऑफ एन वर्टिकल लिप्स। तो हॉरिजॉन्टल लिप्स क्या था, x का डिनोमिनेटर बड़ा था, वर्टिकल लिप्स में y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। उसकी इक्वेशन ऐसे याद करनी है, ओके। हॉरिजॉन्टल की x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, और वर्टिकल लिप्स की रीजन आप सबको हमने बता दिया है कि इसकी इक्वेशन ऐसी होती है x स्क्वायर ओवर 9 y स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लिप्स के सारे फॉर्मूले लगा दो। अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा है, लाइक ऐसे कुछ भी 60 व्हाटएवर, तो आपने वर्टिकल लिप्स की बात करनी है। तो अब हम वर्टिकल लिप्स की बात करें, और जो बड़ा होगा उसको a से डिनोट करना है। y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको a से डिनोट करना है। तो देखिए सेंटर ऑफ लिप्स सिंपल, सब कुछ सेम है, फॉर्मूले सेम है, सेंटर 0 0 ये वाला। अब मेजर एक्सिस ये बन गई y एक्सिस के लोग, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है अब 2b नहीं है 2a, याद रखना सबने, a और b सेम रखने हैं। ये मेजर एक्सिस है, उसकी लेंथ 2a है, तो ये o से लेकर b का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंथ a है, ये लेंथ भी a है, तो 2 लेंथ सेम है मेजर एक्सिस की, क्योंकि a अब ये बन गया है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो भी सेम है, रीजन क्योंकि हमने इसको अब ये CD दे दिया, ये लेंथ b है, ये भी b है। तो बच्चों पिछले हॉरिजॉन्टल में लेंथ थी 2a और इसमें कितनी है 2a, सेम रहेगी। माइनर में लेंथ थी 2b, अब कितनी है, सेम रहेगी 2b, क्योंकि रीजन क्या है, हमने सिर्फ ये a और b को इंटरचेंज कर दिया है, इससे कोई फर्क लेंथ को नहीं पड़ेगा। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ आ जाएगा, आप सिंपली इसको लर्न करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो वर्टिसेस जो होते हैं हमेशा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये कितना बनेगा 0, माइनस a, हाँ जी बच्चों 0, प्लस a। तो याद करेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स में वर्टिसेस क्या थे, अब फॉर्मूले याद कर लो, ये थे। लेकिन अब वर्टिकल एलिप्स में वर्टिसेस क्या बन गए, ये x और y इंटरचेंज करने हैं। तो फॉर्मूलों को याद करने के लिए याद क्या रखना है, सिंपली x को y से इंटरचेंज कर दो बस। जहां पे x लिखा है फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल के,
अब y लिख दो, अगर y लिखा है तो x लिख दो और कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो, x कोऑर्डिनेट y बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा, लेकिन लेंथ जो होगी वो सेम रहेगी, लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्टिसेस में ये इंटरचेंज हो गए। फिर हमने फोकस यहाँ पे ये दो फोकाई F1 एंड F2, तो सेम फॉर्मूला है फोकाई का। पहले हॉरिजॉन्टल में क्या था प्लस माइनस ए जीरो, तो अब क्या होगा x और y कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर दो, क्योंकि ये y एक्सिस के लॉन्ग हो गई है तो x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। फिर हमने याद किया था ये लेटेस्ट रेक्टम है बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अरे लेंथ तो सेम रहेगी 2b² अपॉन a। तो एक रिलेशन भी बताया था, तो फोकस को ऐसे भी लिखते हैं फोकाई 0 प्लस माइनस c, तो c कितना है a, तो e भी सेम रहा, सेंट्रिसिटी c अपॉन a, तो रिलेशन क्या था वो भी सेम रहेगा, b² इक्वल टू a² इनटू 1 माइनस c²। ओपन करोगे ब्रैकेट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये c² बन गया, तो a² आ गया b² प्लस c²। हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स के फॉर्मूले सेम है, फर्क क्या है, x कोऑर्डिनेट y बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा, और जहां पे हम x लिखते हैं वहां पे y लिख देंगे, y लिखते हैं x लिख देंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a, फॉर्मूले याद करो, फोकाई 0 प्लस माइनस a, लेंथ सेम है, ठीक है, तो उसके बाद रिलेशन भी सेम है। अच्छा डायरेक्ट्रिसेस ऐसे, ये दो लाइंस ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, इतना तो फर्क पड़ेगा ना। तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, पहले कितनी थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, पहले हमने याद की थी हॉरिजॉन्टल में x इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर, अब क्या बन जाएगा x एक्सिस के पैरेलल है तो ये बन जाएगी y इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। सिंपली याद कैसे करना है, x में बन जाना है y, जहां पे y लिखा था पिछले फॉर्मूले में वहां लिखना है x। लेंथ अगर 2a थी तो वो 2a ही रहेगी, अगर 2b थी तो 2b रहेगी। तो फर्क क्या है, वर्टिसेस में वहां पे क्या था आपके पास a प्लस माइनस a0 था, अब 0 प्लस माइनस a है। तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन के साथ इनको लर्न करना है आपने, फिर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू कराएंगे, तब तक इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।